माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज़ अ डिटेक्टिव इज़ बॉर्न, यानी कि एक जासूस का जन्म हुआ। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस कहानी में। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए आते हैं हम अपना सीधा कहानी की तरफ। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल। ये जो कहानी है ना बच्चों, ये है एक लड़की के बारे में, ठीक है। और उस लड़की का नाम क्या था? प्रीशियस। जी हाँ, यहाँ प्रीशियस का मतलब कीमती नहीं है, यहाँ पर ये उस लड़की का नाम है, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल। ये कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम था प्रीशियस, हु बिकेम अ डिटेक्टिव, जो कि जासूस बन जाती है ना। या हम कहें कि जो कि एक जासूस बन गई। शी लिव्ड इन बोत्सवाना। ये लड़की कहाँ रहती है? बोत्सवाना में रहती है। एक वाइड ड्राई लैंड है, एक बहुत बड़ा लैंड जो बिल्कुल सूखा रहता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती बेसिकली, विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स टू सी। और इस जगह जहाँ ये लड़की रहती है बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं, अमेजिंग चीज़ें हैं देखने के लिए। देयर वॉज अ कालाहारी डेजर्ट। वहाँ कालाहारी डेजर्ट था। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ सूखा हो, जहाँ पे मतलब बारिश नहीं पड़ती हो ज़्यादा, ठीक है। अ ग्रेट स्ट्रेच ऑफ ड्राई ग्रास, और बहुत दूर दूर तक जो है वो सूखी घास वहाँ पे फैली हुई थी। और क्या फैला हुआ था? एंड थ्रोन ट्रीज, कांटेदार पेड़ जो थे वो भी फैले थे। दैट द ग्रेट रिवर इन द दैट वेंट ऑन एंड ऑन इन टू द डिस्टेंस, जो दूर दूर तक फैले हुए थे। देखो, अगर हम कहें वेंट ऑन एंड ऑन, इसका मतलब होता है दूर दूर तक फैले हुए होना, ठीक है। स्ट्रेच मीन्स फैले हुए, तो दूर दूर तक, ये ग्रेट डिस्टेंस तक हम कह सकते हैं कि ये फैले हुए थे, ठीक है। क्लियर है? देयर वॉज द कालाहारी डेजर्ट। वहाँ पे कालाहारी डेजर्ट था, यानी कि एक रेगिस्तान था कालाहारी नाम का। वहाँ पे क्या था? ड्राई ग्रास थी। ग्रेट स्ट्रेच मतलब दूर दूर तक फैली हुई थी क्या? ये सूखी सूखी घास, और कांटेदार पेड़ थे वहाँ पर। फार्दर देन एनी आई कुड सी, मतलब आँखों की पहुँच से भी दूर अगर हम देखें, जितना दूर आप देख रहे हो आपको यही सब नज़र आ रहा था। देन देयर वॉज अ ग्रेट रिवर इन द नॉर्थ। अब नॉर्थ की साइड में क्या था बच्चों? नॉर्थ की साइड में थी एक बहुत बड़ी नदी, विच फॉलोड द रॉन्ग वे, जो कि गलत रास्ता, उल्टी दिशा में बहती थी। सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? ओशन में जाती हैं, लेकिन ये नदी जो है वापस आ जाती थी। देखो, इट डिड नॉट फ्लो इन टू द ओशन। अब ये जो नदी है ये फ्लो करके, सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं? जैसे बहती जाती हैं और फिर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ये नदी समुद्र में नहीं मिलती थी, है ना। ये क्या करती थी? एज रिवर्स यूजुअली डू, यूजुअली क्या करती हैं? सारी जाती हैं और ओशन में मिल जाती हैं। बट ये वाली नदी, बट बैक इन टू दी हार्ट ऑफ अफ्रीका, ये नदी अफ्रीका के हार्ट में, अफ्रीका में ही वापस आ जाती थी। तो ये नदी बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती थी, हम कह सकते हैं। डिटेक्टिव का मतलब देखो, तुम्हें यहाँ दे भी रखा है, ये याद करके जाना। डिटेक्टिव का मतलब होता है अ पर्सन हु सोल्व्स मिस्ट्रीज, एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्य को सुलझाए, जो आम लोगों को समझ नहीं आते रहस्य, ऐसे रहस्य को कौन सुलझा देता है? डिटेक्टिव सुलझा देता है। जासूस, तुमने जासूसी कहानियाँ तो ज़रूर पढ़ी होंगी। तुम लोगों ने जो जासूसी कहानी पढ़ी हो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर बताना। चलो आगे चलते हैं। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग, लेकिन सबसे दिलचस्प जाहिर है ऑफ कोर्स व्हाट वाइल्ड एनिमल्स, उस जगह के सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी? वहाँ के जंगली जानवर। देयर वर मेनी ऑफ दीज इन बोत्सवाना। अब वहाँ पर बोत्सवाना जगह में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जैसे कि लायन रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, लेपर्ड्स थे, मंकी थे, ठीक है। तो यानी तेंदुआ हो गया और आपके बंदर हो गए, ये सब वहाँ पर रहते थे। और भी बहुत कुछ रहते थे। दैट लिस्ट गोज ऑन, इसका मतलब है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर रहते थे। प्रीशियस हैड नॉट सीन ऑल दीज एनिमल्स। अब प्रीशियस ने उन सारे एनिमल्स को नहीं देखा था, बट शी हैड हर्ड अबाउट मोस्ट ऑफ दैम, लेकिन प्रीशियस ने बहुत कुछ इन एनिमल्स के बारे में सुना था। हर फादर अ काइंड मैन, प्रीशियस के पिता जो थे वो एक बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उस नेम वॉज ओबेद, उनका नाम था ओबेद, ठीक है। पिता का नाम याद करके जाइएगा। ऑफन यानी कि अक्सर, स्पोक अबाउट दैम, अब अक्सर इन जानवरों की बातें पिता अपनी बेटी से किया करते थे। एंड शी लव्ड द टेल्स ही टोल्ड, और बच्ची को तो मज़ा आ जाता था अपने पिताजी के साथ सुनने में कहानियाँ वगैरह। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू वर नियरली ईटन बाय अ लायन। अब बेटी अपने पिता से कहती है, ये देखो ये बिटिया है, ये अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी मुझे बताओ, है ना, वो किस्सा मुझे बताओ, उस समय के बारे में बताओ। अबाउट द टाइम मीन्स उस समय के बारे में बताइए जब एक लायन जो था नियरली वो आपको खाने ही वाला था। अब शी वुड आस्क, ये चीज़ जो लड़की है वो अपने पिता से कहती है, कहना चाहिए। हु हैड टोल्ड दैट स्टोरी परहैप्स 100 टाइम्स बिफोर वुड टेल हर अगेन। अब ये कहानी ऐसा नहीं कि कोई पहली बार पिताजी से वो सुनने की प्रार्थना कर रही है। ये कहानी लगभग
पिताजी ने सौयों बार पहले उसे सुना रखी थी, लेकिन बच्ची को मज़ा आता होगा ये कहानी सुनने में, है ना। कहानी शायद 100 बार पहले सुनाई गई थी, उसे फिर से सुनाता, और हर बार जब भी वो सुनाता, एंड इट वॉज एवरी बिट एज एक्साइटिंग ईच टाइम ही टोल्ड इट, और हर बार जो था उतना ही एक्साइटमेंट रहता इनको कहानी सुनने में, ठीक है। तो जब भी वो कहानी सुनाते तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये बच्ची कहानी सुनती, और हर बार एक्साइटमेंट जो था वो अपने चरम पर रहता, बच्ची को बड़ा मज़ा आता। इट वॉज अ यंग मैन देन। अब पिताजी समझाते हैं, बताते हैं, ही बिगिन, पिताजी बताते हैं कि भाई क्या हुआ, उस समय मैं युवा था, यंग था। अभी तो पिताजी थोड़े अधिक उम्र के हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस समय पिताजी बहुत यंग थे। हाउ यंग, कितने यंग थे? आस्क प्रीशियस। तो प्रीशियस पूछते कि पिताजी आप कितने यंग थे, मतलब कितने जवान थे उस समय? अबाउट 18। पिताजी जवाब देते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, शायद मैं 18 साल का था। आई वेंट अप नॉर्थ टू सी माई अंकल। मैं नॉर्थ उत्तर दिशा में गया, अपने चाचा से मिलने गया था। हु लिव्ड वे आउट इन द कंट्री, जो दूर देहात में रहते थे, जो दूर गाँव में रहते थे, हम कह सकते हैं। कंट्री मीन्स यहाँ पर गाँव से, ठीक है, वहाँ रहते थे। और द बुश, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा झोंपड़ी के साइड में रहते, मतलब झाड़ियों के साइड में रहते थे, एज वी कॉल इट इन अफ्रीका। तो हम उसको अफ्रीका में ये कहते हैं कि वे झाड़ियों में रहते थे, मीन्स दूर दराज देहात में रहना, झाड़ियों में रहना, उस तरह से हम उसे बोलते थे जगह को। फार, वेरी फार फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से वो जगह बिल्कुल दूर थी। जैसे पिताजी पता है कैसी जगह रहते होंगे, जस्ट इमेजिन करो कि जैसे जंगल की साइड का एरिया होता है ना, वहाँ पर दूर दराज का एरिया है, झाड़ियाँ हैं, और वहीं छोटी सी हट बना के इनके अंकल रहते होंगे। डिड एनीवन एल्स लिव देयर? आस्क प्रीशियस। प्रीशियस पूछती है कि क्या पिताजी वहाँ पे और भी कोई रहता था? शी वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, और जो बच्ची प्रीशियस थी वो उसकी आदत थी कि वो बहुत पूछा करती थी, हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी। विच वॉज अ साइन दैट शी माइट बिकम अ गुड डिटेक्टिव, और यही इस बात का संकेत था कि वो बहुत अच्छी जासूस बन सकती थी। क्योंकि देखो, जासूस क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का पता कैसे लगाते हैं बच्चों? प्रश्न पूछते हैं, लोगों से मिलते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद ही वो अच्छे जासूस बन पाते हैं। तो ये बच्ची भी जो है वो प्रश्न पूछा करती थी। इट वॉज वेरी स्मॉल विलेज। तो पिताजी बताते हैं कि वो बहुत छोटा सा गांव था। ओबेद साइड, मतलब ओबेद कौन है? पिताजी हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्यू हट्स, वहाँ पे बस बहुत ही थोड़ी सी झोपड़ियाँ थीं, ठीक है। एंड रियली एंड अ फेंस प्लेस, एक फेंस्ड प्लेस था। फेंस्ड प्लेस कैसा होता है? जैसे समझो कि ये पार्क है, ठीक है। अब पार्क के किनारे किनारे आपने बुशेस लगा दी, झाड़ियाँ लगा दी, ठीक है, यहाँ पर, जिससे कि ये एक गेट लगा दिया, और यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ लगा दी, जिससे कि एनिमल जो है वो अंदर एंटर ना कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही वो जगह भी जहाँ पर इनके चाचा रहते होंगे, अंकल इनके रहते होंगे, वो जगह फेंस्ड थी। फेंस समझ गए ना? तो मतलब किनारे किनारे कुछ झाड़ियाँ टाइप की ऐसे लगाई गई होंगी। अब डिड, यहाँ तक आ गए थे हम, आगे चलते हैं। रियली एंड अ फेंस्ड प्लेस वेयर दे कैप्ट द कैटल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लाइन्स। अब उस फेंस्ड प्लेस में, यानी कि ये जो फेंस्ड प्लेस है, इसके बाहर जो जिस तरीके से आपने यहाँ पर फेंसिंग कर रखी है, फेंसिंग क्यों कर रखी है? जिससे कि एनिमल जो है इनके जानवरों के अंदर एंटर ना कर पाए, यहाँ इनके जानवर रहते होंगे, ठीक है। तो ये अंदर का प्लेस है जहाँ जानवर रहते हैं, और यहाँ पे बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, ये फेंस्ड प्लेस हो गया, ठीक है। किस लिए बनाया गया था? अपने जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइन से। तो समझ लो कि जंगल के पास रहते थे, लाइन्स वहाँ आते थे, ठीक है। दिस फेंस हैड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अब इस फेंस को वो बताते हैं कि इस फेंस को, इस बाड़ को, फेंस को हिंदी में बोलते हैं बाड़, इस बाड़ को बहुत मजबूत होना था। क्यों मजबूत होना था भाई? ऐसा नहीं हो कि लाइन आए और तोड़ के अंदर निकल आए। A proper lion fence had to be made of strong poles from the trunks of the trees. अब क्या होता है, ये जो फेंसिंग बनाई जाती थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ों की जो टहनियाँ होती थी उनसे बनाई जाती थी, है ना। बहुत तने जो होते थे मजबूत, उनसे बनाई जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। आई स्लैप्ड इन वन ऑफ द हट्स। मैं उन, वहाँ पे जितनी सारी हट्स थी उनमें से एक में मैं सोया। देयर विद 3 ऑफ द बॉयज़, और वहाँ पे और कितने लोग थे? ध्यान रखो, 3 लड़के और थे मेरे साथ। वी डिड नॉट हैव बेड्स, हमारे पास बिस्तर नहीं थे वहाँ सोने के लिए, हमारे पास कोई बेड नहीं थे। इन दोज डेज, उन दिनों बेड नहीं हुआ करते थे, वो बता रहे हैं। वी हैड स्लीपिंग मैट्स, हमारे पास नीचे बिछाने की चटाइयाँ हुआ करती थी। मैट्स क्या होती है? आपने ज़मीन में बिछाया और आप उस पर सो गए, उस तरह की चटाइयाँ हुआ करती थी। आउट ऑफ रीड्स, रीड्स का बने होते थे, और रीड्स का मतलब आपको यहाँ दे रखा है टॉल प्लांट्स लाइक ग्रास, ठीक है, दैट ग्रो इन और नियर वाटर। पानी के पास कुछ सरकंडे, लंबे लंबे डंडे टाइप के उगते हैं, उससे ये हम चटाइयाँ बनाते थे, वो उन पे सो रहे थे। विच वी लेड आउट, जो हम बिछा लेते थे ऑन द फ्लोर ऑफ द हट्स, हट्स की फ्लोर पे बिछा लेते थे। दे वर मच कूलर, ये काफ़ी ठंडे होते थे, एंड ईजियर टू स्टोर टू, और उनको रखना भी बड़ा आसान होता था।
दिस वॉज द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट प्रीशियस लाइक द बेस्ट। अब प्रीशियस को कहानी का ये वाला जो पार्ट है ना, बड़ा मज़ा आता था सुनने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन रात को वन नाइट हर फादर सेड, उसके पिता कहते हैं, आई वोक अप टू अ स्ट्रेंज साउंड, कि मैं एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनकर उठा। ठीक है, अब यहाँ आया है शेर, ठीक है, ध्यान से समझना। डिड यू नो वॉट इट वॉज, शी आस्क्ड। अब लड़की पूछती है अपने पिताजी से, आपको पता था कि वो क्या था? होल्डिंग अ ब्रेथ एज शी वेटेड फॉर द फादर टू रिप्लाई, अपनी सांस रोक लेती है अपने पिता के रिप्लाई के लिए, कि पता नहीं पापा क्या कहेंगे, कि हाँ उन्हें पता था शेर है बाहर या उन्हें नहीं पता था शेर है बाहर, क्या रिप्लाई करेंगे। ही शोक हिज हेड, पिताजी सर हिलाते, नो आई डिडंट, मुझे नहीं पता था वहाँ क्या था। एंड दैट वॉज वाई आई थॉट आई शुड गो आउटसाइड एंड फाइंड आउट, और यही तो कारण है कि मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ और देखूँ कि बाहर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीशियस क्लोज हर आया, प्रीशियस जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्लोज कर लेती है अपनी आंखें को। ठीक है, शी कुड हार्डली बियर टू हियर वॉट वॉज कमिंग। अब मतलब एक तरीके से जैसे कहना चाहिए सहन करना, बर्दाश्त करना, वो हार्डली बर्दाश्त कर सकती थी कि अब आगे क्या होने वाला होगा, वो शेर आया होगा, वहाँ क्या होगा। इट वॉज अ लाइन, अब पापा बताते हैं, फादर सेड, कि वो वहाँ पर एक लाइन था, एंड ही वॉज राइट आउटसाइड द हट, और एग्जैक्टली वो बट बिल्कुल कहाँ था, हट के बाहर खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट मी, और मेरी तरफ देख रहा था, फ्रॉम अंडर रीथ इज ग्रेट डार्क मेन, ये जो है ये अपनी डार्क मेन में से वो इस तरीके से ऐसे मुझे देख रहा था। प्रीशियस ओपन्ड हर आइज कॉशियसली, अब जो बच्ची होती है वो अपनी आंखें बड़ी सावधानी से खोलती है, वन एट अ टाइम, एक आंख खोलती है पहले, है ना, जस्ट इन केस देयर वाज अ लाइन इन द रूम, और ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि उसी कमरे में ही लायन हो, बट देयर वॉज जस्ट अ फादर, लेकिन वहाँ पर तो केवल उसके पिताजी थे, टेलिंग हिज स्टोरी, और वो अपनी कहानी सुना रहे थे। हाउ डिड द लायन गेट पास्ट दैट बिग स्ट्रॉन्ग फेंस, शी आस्क्ड। अब लड़की पूछती है, पापा मतलब आपने तो बताया हुआ था ना जैसे कि भाई वहाँ तो फेंसिंग हो रही थी, तो इतनी हार्ड स्ट्रॉन्ग फेंस को शेर ने कैसे क्रॉस किया। ओबेड शोक हिज हेड, ओबेड जो होते हैं पिता जो होते हैं वो अपने सर को थोड़ा हिलाते हैं। समबडी हैड नॉट क्लोज्ड द गेट प्रॉपर्ली, शायद किसी ने जो है गेट को प्रॉपर्ली बंद ही नहीं करा था, ही सेड। ठीक है, इट वॉज केयरलेसनेस, ये लापरवाही थी। प्रीशियस कॉट हर ब्रेथ, अपनी सांसें एक तरीके से प्रीशियस जो है वो रोक लेती है, हम कहते हैं अपनी सांसें रोककर उसने पूछा, डिड यू सी हिज टीथ, शी आस्क्ड, क्या आपने शेर के दांत देखे थे पापा। ओबेद नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, नहीं, चांदनी बहुत तेज थी, द मून, अच्छा बस नोडेड का मतलब सिर हिलाना, यस और नो नहीं लिखा, द मून लाइट वॉज वेरी ब्राइट, अब चंद्रमा की जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ही सेड हिज बिग टीथ वर वाइट एंड शार्प, नोडेड का यहाँ मतलब हाँ में ही है, एक्चुअली सारे लाना है तो उन्होंने हाँ में सारे लाया है कि हाँ भाई चांदनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी थी, और मैंने उसके सफ़ेद दांत देखे, वाइट और शार्प टीथ मैंने उसके देखे। प्रीशियस शडर्ड, एकदम से हार जाती है, कांप जाती है, एंड लिसन इंटेंटेडली, बड़े ध्यान से सुनती है, एज हर फादर एक्सप्लेन व्हाट हैपन नेक्स्ट, जैसे कि उसके पिता एक्सप्लेन करते हैं कि भैया नेक्स्ट क्या हुआ। ओबेद टर्न हिज हेड वेरी स्लोली, अब ओबेद अपना सर को बहुत धीरे से हिलाते हैं, ही कुड नॉट गेट बैक टू द हट, और वो जो है वापस बताते हैं कि मैं हट तक नहीं पहुंच पाया, मैं झोपड़ी तक नहीं जा सकता था। इट वुड टेक हिम टू क्लोज टू द बीस्ट, बीस्ट मीन्स जानवर, उस एनिमल के पास, उस लायन के पास मुझे बहुत ज़्यादा ले जाता अगर मैं उस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता, मतलब मैं कहीं ना कहीं लाइन के पास पहुंच जाता। बट जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे वर अ फैमिलीज ग्रेन बिन्स, ये ग्रेन रखने के, अनाज रखने के जो बड़े बड़े बिन्स रखे हुए थे वहाँ पे, ठीक है, मक्का रखते होंगे उसके अंदर ये लोग, ठीक है, तो वो बिन्स, वो डब्बे इतने बड़े बड़े यहाँ पर रखे हुए थे बेसिकली। दीज वर लाइक गार्डन पॉट्स, ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे कि गार्डन के पॉट्स हों, बट मच बिगर, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े थे। दैट वर यूज फॉर स्टोरिंग कॉर्न, ये मक्का जो आप मक्का की खीले खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, वो जो होती हैं, तो वो कॉर्न रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। दे वर मेड ऑफ प्रेस्ड मड, इसको किस बनाते थे, मड यानी कि मिट्टी से बनाए जाते थे दबा दबा के, बेक्ड हार्ड बाय द हॉट सन, और ये बेक करके आग में जला के एकदम हार्ड कर दिए जाते थे धूप में, ठीक है, और बहुत सख्त तो कहते हैं, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो डब्बे हैं, ये जो बिन्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब ये देखो पापा इसके अंदर छिप गए हैं, दिख रहा है ना तुमको, ये इसके अंदर छिप जाते हैं। आई रैन, मैं भागा, नॉट बैक टू द हट, मैं हट की तरफ नहीं भागा, बट टू द नियरेस्ट ट्रेन पे, मैं किस तरफ भागा, सबसे पास जो मेरा ग्रेन का बिन था उसके पास भागा। आई पुश्ड द कवर बैक एंड जम्प्ड, मैंने कवर फटाक से हटाया और उसके अंदर कूद गया। ब्रिंगिंग द लिड डाउन, और मैंने ब्रिंगिंग द लिड डाउन ऑन टॉप मतलब ऊपर से
है ना, ऑफ माई हेड, अपने सर के ऊपर से ढक लिया एक तरीके से। आई वॉज सेफ, मैं एकदम सेफ था। और सो आई थॉट, या शायद मैं ऐसा सोचता था कि मैं सेफ था, पता नहीं, मतलब शेर तो खोल के भी खा सकता था मुझे ऐसा लगा कि मैं उस समय सेफ था। प्रीशियस ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, और प्रीशियस ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। देयर वॉज वेरी लिटिल ग्रेन लेफ्ट इन द बिन। अब एक्चुअली उस बिन के अंदर ग्रेन बहुत ज़्यादा कम था एक तरीके से, है ना, बहुत ही कम अनाज बचा हुआ था। ओबेड सेड, सो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर मी टू क्रच डाउन। तो मेरे लिए ना घुटनों के बल या झुक कर बैठने की कहीं ना कहीं जगह अच्छी खासी थी। झुक कर बैठना कहते हैं क्राउच डाउन को, तो मेरे लिए झुक कर बैठने की जगह अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर तो मक्का बहुत कम थी। द स्पाइडर्स टू asked Precious with a shudder. कांपते हुए लड़की ने पूछा, पापा वहाँ मकड़ियाँ भी थी? There are always a spider in grain bins, said Ubaid. Ubaid कहते हैं कि भाई हमेशा जो grain bins होती हैं उनमें तो स्पाइडर होते ही हैं, but it wasn't a spider. I was worried about. मुझे चिंता स्पाइडर की नहीं थी. It was the lion. वाह, मुझे तो चिंता किसकी थी? बाहर शेर है, स्पाइडर खा थोड़ी जाएगा, लेकिन लाइन तो खा जाएगा. I could hear him outside. मैं सुन सकता था लाइन को बाहर, scratching and snuffing. खुजलाते हुए, सूंघते हुए एट द लिड. अब सोच के देखो, तुम अंदर बैठे हो और वहाँ पर शेर आकर सूंघ रहा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बाप रे. आई न्यू दैट इट वुड बी अ मैटर ऑफ टाइम. मैं अच्छे से जानता था, मुझे पता था कि कुछ ही समय की बात है. ही पुश्ड द लिड ऑफ. जो शेर है वो क्या करेगा? वो लिड ऑफ करेगा, मतलब लिड को हटा देगा पुश करके, विद वन ऑफ हिज बिग पॉज, अपने एक बड़े पंजे से. एंड आई न्यू, मैं अच्छे से जानता था, दैट आई हैड टू डू समथिंग, कि भाई मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. बट व्हाट कुड आई डू? मैं कर क्या सकता था? सो आई टुक अ हैंडफुल ऑफ दोज डस्टी हस्क. मैंने क्या किया, कुछ धूल भरी हस्क जो उसके अंदर डब्बे के अंदर होगी ना, वो जो छिलके थे कहीं ना कहीं कॉर्न के, वो मैंने ले लिए, है ना. एंड उन्होंने क्या किया, एंड पुशिंग अप द लिड, थोड़ा सा लिड उठाया, अ टाइनी बिट. आई टॉस्ड देम स्ट्रेट इनटू द फेस ऑफ द लायन. एंड मैंने लायन के मुंह पे दे फेंके मारे. क्या किया, वो छिलके उन्होंने उठाए, उसके अंदर से लायन के मुंह पे मारे. अब प्रीशियस लुक्ड एट अ फादर विद वाइड आइज. अब लड़की तो एकदम आंखें खोल के पिताजी को देखने लगी. दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. कहानी का बेस्ट पार्ट था यहाँ पे, है ना. क्या हुआ होगा लायन के मुंह पे मारा होगा तो. एंड व्हाट डिड ही डू, शी आस्क्ड. लड़की ने पूछा, फिर शेर ने क्या किया? ओबेद स्माइल, ओबेद स्माइल करते हैं. ही ब्रेथ दम इन. उसने सांसों से उन छिलकों को अपनी नाक के अंदर ले लिया. एंड ही गेव द लाउडेस्ट मोस्ट पावरफुल स्नीज. और इतनी ज़ोर से वो छींका जितनी ज़ोर से कोई छींक सकता था, और आज तक की सबसे लाउडेस्ट छींक उन्होंने मारी. दैट ही हैव बीन स्नीज्ड इन बोत्सवाना. जैसे कभी किसी ने बोत्सवाना में इतनी ज़ोर से नहीं छींका होगा आज तक, जितनी ज़ोर से हम कह सकते हैं कि वो लॉयन जो था वो वहाँ पे ज़ोर से छींकने लग जाता है. ज़ोरदार उसने छींक मारी ओबेद ने कहा, और ऐसी छींक जो मीलों तक दूर सुनाई जा सकती थी, है ना. पॉसिबली इन ऑल अफ्रीका. क्या था, कच्चाओ छींक ऐसे करके आती है ना. तो शेर ने बड़ी छींक दी है. अब क्या होता है, इट वॉज अ ग्रेट स्नीज. ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार छींक थी. ग्रेट का मतलब कोई महान नहीं थी, ज़ोरदार छींक थी. वो बेट साइड, इट वॉज अ स्नीज दैट वॉज हर्ड फ्रॉम माइल्स अवे. दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, मीलों से. एंड इट वॉज सर्टेनली हर्ड बाय एवरी वन इन द विलेज. अब भैया गाँव के हर आदमी ने ये छींक सुनी. इन एवरी हट, हर एक झोपड़ी में जो लोग रहते थे सबने सुनी. और पीपल अवोक, लोग सारे जाग गए. अवेक की सेकेंड फॉर्म है अवोक. अ ग्रेट लायन हैज स्नीज्ड. बड़ा सा जो शेर था उसने जोर से चीखा था. एंड दिस सेड, वी मस्ट ऑल हिट अवर पॉट्स एंड पैन्स एज वी हर्ड एज वी कैन. भाई हमने ये सुना है कि जब कोई शेर वेर आ जाता है तो ज़ोर ज़ोर से क्या है, बर्तनों को बजाना चाहिए, हिट करना चाहिए. दैट विल रिटर्न हिम अवे. इसकी वजह से क्या होता है, वो जो शेर होता है वो डर जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो घबरा जाता है इस सब से, और वो वहाँ से भाग जाता है. तो मतलब ये करना चाहिए. तुम्हें पता है, तुमको एक सीख भी दे दी इस चैप्टर में, है ना. कभी फंस जाओ तो जोर से बर्तनों को बजाओ. एंड दैट इट वॉज हैपन. और यही हुआ, सभी लोगों ने अपने बर्तन बजाए. एज द पीपल बिगिन टू स्ट्राइक द पॉट्स एंड पैन्स. अब जैसे ही लोगों ने क्या किया, अपने बर्तनों को पीटना, बजाना, स्ट्राइक करना शुरू किया विद स्पून्स, द लायन रैन ऑफ इनटू द बुश. लायन भाग गया झाड़ियों में. लायन डू नॉट लाइक द सॉर्ट ऑफ नॉइस. लायन को इस तरह का नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है. आई एम ग्लैड दैट यू वर नॉट ईटन बाय द लायन. मैं बहुत खुश हूँ कि आपको लायन ने नहीं खाया. प्रीशियस सेड, कहती है प्रीशियस ऐसा कहती है कि पिताजी मैं तो बड़ी खुश हूँ, मतलब आपको लायन ने नहीं खाया. एंड सो आई एम, मैं भी बहुत खुश हूँ. भाई आई माइट हैव गिवन हिम इंडाइजेशन. भाई अगर वो शेर मुझे खा लेता ना, उसका पेट खराब हो जाता, उसको इंडाइजेशन हो जाता. इट इज़ वेल नोन, ऐसा कहा जाता है, बड़े अच्छे से जाना जाता है, सर्वविदित, सभी जानते हैं. दैट इफ अ लायन ईट्स अ पर्सन हु इज़ फीलिंग क्रॉस. अगर कोई आदमी गुस्से में हो, डरा हुआ हो, यू नो, और अगर लायन उसे खा ले तो ही गेट्स इंडाइजेशन, उसको इंडाइजेशन हो जाता है.
प्रीशियस वॉज नॉट श्योर वेदर दिस वॉज ट्रू। अब प्रीशियस को लग रहा है ये वाली बात तो पापा बना रहे हैं, है ना, ये कोई क्रॉस हो यानी कोई गुस्से में और उसको लाइन खा ले तो फिर, या डरा हुआ हो तो उसको लाइन खा ले और फिर उसको इंडाइजेशन हो जाए, तो प्रीशियस समझ जाती है कि जासूस यही बच्ची बनेगी ना आगे जाके, इसका दिमाग दिखाएगा कितने तेज़ है कि समझ जाती है, हाँ पापा बातें बना रहे हैं। और वेदर ही वॉज जस्ट मेकिंग इट अप, अब लड़की जो है वो श्योर नहीं थी कि ये बात ट्रू है पापा जो बता रहे हैं, या फिर ये पापा बस अम्यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऐसे ही बस बात बना रहे हैं कहीं ना कहीं। She decided that it was not true and told him so. और वो डिसाइड कर दिया पापा आप ये वाली बात तो झूठ बोल रहे हो ना, इंडाइजेशन हो जाएगा उसको एंड ऑल। ही स्माइल, उसके पिता स्माइल करते हैं एंड लुक्ड एट हर इन अ क्यूरियस वे, और अपनी बेटी की तरफ कहीं ना कहीं बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, क्यूरियस तरीके से देखते हैं कि मतलब इसको कैसे पता कि मैंने ये बात बनाई थी। यू कैन टेल व्हेन पीपल आर मेकिंग थिंग्स अप, तुम बता पाती हो कि जब जो है लोग ऐसे ही बातें बना रहे हैं, कांट यू, तुम बता देती हो ना, है ना, तुमने ऐसे बता दिया एक तरीके से, तुम्हें पता चल जाता है ना कि कब लोग बातें बना रहे हैं, है ना, कांट यू मतलब है ना। प्रीशियस नोटेड, प्रीशियस अपना सर हिलाती कि हाँ मुझे पता चल रहा है। शी थॉट दैट इट वॉज प्रोबेबली राइट शी कुड टेल, हाँ मतलब मुझे लग जाता है, बच्ची कहती है हाँ पापा मतलब शायद मैं बता पाती हूँ, ठीक है। परहैप्स यू विल बिकम अ डिटेक्टिव वन डे, ही सेड। अब पिता कहते हैं कि शायद बेटा तुम एक दिन जासूस बन जाओगे, क्योंकि इतना बच्ची के अंदर इतना बुद्धि दिखाया गया है कि वो बिल्कुल समझ जाती है कि कब कौन कैसे सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है और। अब बच्चों कहानी तो होती है हमारी यहाँ पर ख़त्म। आई होप मैं वीडियो अच्छे से आपको समझा पाई इस वीडियो में ये चैप्टर। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना स्कूल, अपना नाम मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।